हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज नया क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा है। अ रॉकेट इज फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड्स। तो एक रॉकेट है जिसको ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया गया है। तो वर्टिकली अपवर्ड्स अ रॉकेट राइट इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स। प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 हो गई। उसने क्या कहा, विद नेट एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकेंड। तो ऊपर की तरफ जो एक्सेलरेशन होगी वो 20 मीटर पर सेकेंड होगी, स्क्वायर होगी। आफ्टर 1 मिनट जो फ्यूल होगा वो एग्जॉस्ट हो गया। तो 1 मिनट के बाद जो फ्यूल हो गया वो एग्जॉस्ट हो गया। तो यहाँ पे जो टाइम आ गया वो 60 सेकेंड्स आ गया। यहाँ पे जो टाइम था वो 0 सेकेंड्स था। तो 0 से 60 उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा और इस पॉइंट पे कुछ वेलोसिटी होगी, जो अभी हम ऑलरेडी क्वेश्चंस कर रहे हैं, बिल्कुल सेम ही है। द फ्यूल इज एग्जॉस्टेड। द टाइम टेकन बाय इट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। तो सबसे ऊपर पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा ये निकालना है। After the fuel is exhausted, which will the time taken by it to reach the highest point after the fuel is exhausted। अब एग्जॉस्ट होने के बाद कितना टाइम लगा, तो एक्चुअल में जो आएगा इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको T1 लिखता हूँ, इसको T2 लिखता हूँ, इसको T3 लिखता हूँ, तो जो आंसर पूछा गया है वो T3 माइनस T2 पूछा गया है, राइट। तो चलिए अभी देखते हैं कि कैसे आएगा। तो सबसे पहले वही एक को केस 1 मान लेते हैं। तो इसको A पॉइंट, इसको B पॉइंट और इसको हमारा केस 2। तो इस पॉइंट को C मान लेते हैं, जहां पे इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। तो मुझे पता है कि वेलोसिटी एट C पॉइंट जो होगी वो 0 होगी। वेलोसिटी एट B पॉइंट मुझे निकालनी है, राइट। तो केस 1 ले लेते हैं। केस 1 ले लेते हैं। केस 1 में क्या कहता है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है। तो वेलोसिटी एट A को हम इनिशियल वेलोसिटी मानेंगे, AB। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी है। फाइनल वेलोसिटी जो है B पे, या फाइनल वेलोसिटी एट B ऐसे कहेंगे, फाइनल वेलोसिटी वो मुझे निकालनी है। एक्सेलरेशन जो होगा AB के बीच में, तो वो कितना दे रखा है, +20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम जो है वो कितना दे रखा है, 60 सेकेंड्स, राइट। तो डिस्टेंस भी निकालना है और वेलोसिटी भी निकालनी है। तो वेलोसिटी के लिए तो V1 इज इक्वल टू U1 प्लस A1t। तो 0 प्लस 20 इंटू 60। तो वेलोसिटी तो डायरेक्टली 1200 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, राइट। अब हम क्या देखते हैं, ये वेलोसिटी हो गई हमारी B पॉइंट पे। अब इसमें डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो S1 इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी इसमें भी 0 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन 20 इंटू 10 मतलब 60 का होल स्क्वायर। तो इससे करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो 3600, तो 36,000 मीटर, 36 किलोमीटर आ जाएगा, राइट। नाउ अब अगर हम देखते हैं तो हमारा यहाँ पे जो डिस्टेंस आ जाएगा वो 36,000 किलोमीटर, 36,000 मीटर आ जाएगा। अब क्या हुआ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ से फ्री फॉल शुरू हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऊपर की तरफ जा रही है। वेलोसिटी ऊपर की तरफ कितनी आ गई हमारी, 1200। तो ये 1200 मीटर पर सेकेंड आ गया। और एक्सेलरेशन हमारी लग रही है नीचे की तरफ, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने एरो लगा दिया है। तो हेंस केस 2 क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। तो जो इनिशियल वेलोसिटी है, राइट, 2 के लिए B पॉइंट पे वेलोसिटी एट पॉइंट B, वो कितना हो जाएगा, 1200 मीटर पर सेकेंड। ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव रहेगा। फाइनल वेलोसिटी मुझे यही निकालना है कि जब तक 0 हो जाए तभी देखना है। तो वेलोसिटी एट पॉइंट C या V2 हम ले सकते हैं, ये 0 होनी चाहिए। एक्सेलरेशन कितना, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, राइट। अगर टाइम निकालना है तो टाइम तो हमारा सीधा सीधा निकल जाएगा। V इज इक्वल टू U प्लस 80। ध्यान से देखिए, तो V इज इक्वल टू U प्लस 80। U कितना है, 1200। फाइनल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन -10 इंटू में T। इसको उधर लेके जाएंगे तो 10T इज इक्वल टू 1200। तो T कितना आ जाएगा, तो t इज इक्वल टू 120 सेकेंड्स है, तो डायरेक्ट आंसर हो गया।
राइट। तो हेंस ये जो t है ये एक्चुअल में t3 माइनस t2 ही है। अगर हमसे पूछे कितनी देर में मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, तो हेंस वो t3 पूछ रहा है। फिर इन हाउ मच टाइम इट विल रीच द हाईएस्ट पॉइंट व्हेन टेकन फ्रॉम जीरो, व्हेन कैलकुलेटेड फ्रॉम जीरो। तो हेंस उसमें क्या हो जाएगा कि t3 इज इक्वल टू 120 प्लस t2, t2 60 है तो 120 प्लस 60 180। इस वाले क्वेश्चन का आंसर तो 120 ही आएगा। क्यों? क्योंकि उसने पूछा था कि जब फ्यूल खत्म हो गया उसके बाद कितना टाइम लगा, द टाइम टेकन बाय इट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट आफ्टर द फ्यूल इज एग्जॉस्टेड, राइट। तो फ्यूल जब एग्जॉस्ट हो गया उसके बाद उसने पूछा, तो इसका आंसर तो 120 आएगा, बट इसको 180 भी, मतलब 180 हो जाएगा इसका टोटल टाइम, राइट। तो हम वो भी निकाल सकते हैं। सिमिलरली इसका डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। पूछा नहीं है, लेकिन जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में निकाला है तो हम वो भी निकाल के देख सकते हैं। तो हेंस उसमें क्या हो जाएगा, तो थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as लगा सकते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये u2 के लिए है, राइट। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी हमारी, 1200 का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू एक्सेलरेशन 10, वो भी माइनस का, इंटू s2। तो माइनस 1200 इंटू 1200 डिवाइडेड बाय माइनस 20 s2 आ गया। 0 से 0 इससे करेंगे 60 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 12 6 72 हो जाएगा। तो 72,000 मीटर्स, तो 72 किलोमीटर्स और ऊपर जाएगा, राइट। और तो मैक्सिमम हाइट अगर हम पूछने लगे तो मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी, तो s1 प्लस s2 हो जाएगा। तो s1 36 किलोमीटर और s2 72 किलोमीटर, तो यह हो जाएगा 108 किलोमीटर, राइट। तो इस तरीके से आप वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ कीप कमेंटिंग कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो आने तक लर्न करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन बटन दबाएं और दोस्तों में हल्ला गाएं।